11 साल पहले मेरा एक दोस्त था जो मुझसे एक दोस्त की तरह बातें करता था। लेकिन मैंने उस दोस्ती को ज्यादा करीब आने दिया। मैंने अपने पति से कहा था कि मैं उससे दोबारा बात नहीं करूंगी। मैं उसे सॉकर में देखती थी और बस दोस्त की तरह बातें कर लेती थी। उसे पता था कि मैं बेटी के साथ गर्भवती थी और वो पूछता था कि मैं कैसी हूं। लगभग 1 साल पहले मेरी और उसकी व्हाट्सएप पर फिर से बातें शुरू हुईं। शुरू में कुछ भी फ्लर्टी या अनुचित नहीं था, इसलिए मैंने मैसेज डिलीट नहीं किए। मैं उसे कभी कभी सॉकर या किसी सामाजिक कार्यक्रम जैसे उसकी शादी में देख लेती थी और हम बस जिंदगी की बातें करते थे, चोटों, दोस्तों आदि के बारे में। सब कुछ सामान्य लगता था। कुछ महीनों बाद बातें थोड़ी फ्लर्टी होने लगीं और मुझे वो ध्यान, अटेंशन अच्छा लगने लगा। कभी कभी हम एक दूसरे को फ़ोन भी करते थे, बस ये जानने के लिए कि ज़िंदगी कैसी चल रही है। मैंने ये कॉल्स और मैसेज डिलीट कर दिए। मुझे अंदर से अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे समझता है, कोई जिससे मुझे बच्चों या रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों का तनाव नहीं झेलना पड़ता था, जैसा कि पति के साथ होता था। उसने मेरे रिश्ते के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने मान लिया कि मैं अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं अब भी पति से प्यार करती हूं और शादी को ठीक करना चाहती हूं। उसने इसमें मेरा साथ दिया। कुछ हफ्तों में जब पति मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे या मेरा हफ्ता खराब जा रहा था, फ्रेंड मुझसे पूछता कि सब कैसा चल रहा है। मैं झूठ बोल देती कि हालात असलियत से बदतर हैं, ताकि मुझे सहारा मिले, क्योंकि मुझे घर पर कोई समर्थन नहीं लगता था। मैंने वो बातें कहीं जो मुझे वैलिडेशन देती थी। मुझे लगता था कि वो मेरी मदद कर रहा है। मुझे उससे वो भावनात्मक सहारा मिल रहा था जो घर पर नहीं था। मैंने पति से अपनी चिंता और भावनाओं पर बात करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। हम छोटी छोटी दिक्कतें देख पा रहे थे, लेकिन बड़ी नहीं। मैंने उससे अपने शरीर को लेकर असुरक्षा की बातें की। मैंने अपनी बाह के नीचे का हिस्सा दिखाने के लिए एक फ़ोटो भेजी। ये कोई यौन फ़ोटो नहीं थी, लेकिन अब सोचती हूँ तो समझ आता है कि उसे गलत समझा जा सकता था। उसने और तस्वीरें मांगी। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी छाती की तस्वीर भेज दी। उसने भी मुझे अपनी एक तस्वीर भेजी, लेकिन मैंने उसे कहा कि अब आगे कुछ मत भेजना। फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अगर मैं पति से कहूं कि वो मेरे साथ फुटबॉल गेम देखने चले तो क्या वो मानेंगे? मैंने कहा कि नहीं, वो मना कर देंगे। उसने कहा कि मुझे कहना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ दोस्त हैं और वो हाँ कहेंगे। मुझे सच में हैरानी हुई जब पति ने हाँ कहा। हम दोनों गेम गए। वहां कोई अनुचित बात नहीं हुई। मुझे घर छोड़ने आया और रास्ते में गाड़ी रोकी। उसने पूछा कि क्या वो मुझे छू सकता है। मैंने ना कहा। हम थोड़ी देर और बात करते रहे, मेरी समस्याओं के बारे में, और मुझे लगा जैसे कोई मुझे समझ रहा है। फिर उसने मेरे सीने को छुआ और मैंने मना नहीं किया। मैं खुश नहीं थी, मुझे बहुत गिल्ट हुआ, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। उसने पूछा कि क्या मैं उसे छू सकती हूं। मैंने ना कहा, लेकिन फिर मुझे लगा अगर मैंने मना किया तो वो मुझसे दूर हो जाएगा और मैं वो सहारा खो दूंगी। तो मैंने किया, बस जल्द से जल्द खत्म करने के इरादे से। मुझे कोई जुड़ाव या इच्छा महसूस नहीं हुई, बस शर्म और अपराध बोध। मैंने खुद से कहा कि मैं इससे मजबूत हूं, लेकिन तब तक मुझे पता था कि अगर पति को ये सब बताऊंगी तो मैं सब कुछ खो दूंगी। इसके बाद हम दोनों ने बात की कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वो भी किसी रिश्ते में था। वो ऐसा नहीं दिखाता था कि वो मुझ पर दबाव डाल रहा है। ये सब 3 बार और हुआ। हर बार मुझे लगता कि मैं और गहरे गड्ढे में गिर रही हूं। अब भी मुझे सिर्फ भावनात्मक सहारा चाहिए था, लेकिन वो भी अब नहीं मिल रहा था जब चीजें शारीरिक होने लगी थीं।
मैंने कई बार उससे कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो हर बार मुझे किसी न किसी तरह यकीन दिला देता कि वो मेरी मदद कर रहा है। एक बार हम कॉफ़ी पीने गए और कार में ज़िंदगी की बातें कर रहे थे। उसने फिर पूछा कि क्या वो मुझे छू सकता है। मैंने हाँ कहा, लेकिन 1 मिनट बाद ना कहा और उसने रुक गया। फिर उसने ब्लो जॉब मांगा। मैंने ना कहा और हम बातें करते रहे। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा कि मैं मान गई। बाद में मैं बहुत डर गई। ये वो ज़िंदगी नहीं थी जो मैं चाहती थी। मुझे पता था कि मुझे उसका सहारा और वैलिडेशन अच्छा लगता था, लेकिन अब सब काबू से बाहर हो गया था। मैंने उस खुशी के एहसास को पाने के और रास्ते ढूंढे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने कहा कि उसे मुझसे भावनाएं हैं, लेकिन वो मेरी शादी को ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे पता था कि ये बात झूठी है, क्योंकि जो हम कर रहे थे वो पहले ही मेरी शादी को नष्ट कर रहा था। मैं पति को कुछ बताने से डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो चिल्लाएंगे, मुझे निकाल देंगे या मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन अंदर से जानती थी कि मैंने सब बिगाड़ दिया है। हमारे बीच कोई किसिंग या सेक्स नहीं हुआ, ना ही शरीर का और कोई हिस्सा छुआ गया। वो मेरे लिए बहुत निजी लगता था और सोचकर ही मुझे उल्टी जैसी लगती थी। काश मैं पहले ही मजबूती से ना कह पाती और उस पर टिक पाती। बाद में उसके भी एक गर्लफ्रेंड बन गई। मैंने पूछा कि वो मुझसे ये सब बातें कैसे कर सकता है और फिर उसके पास कैसे जा सकता है। मुझे खुद अपने किए की वजह ढूंढनी थी। उसने कहा कि उसे पता है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसे किसी और की ज़रूरत थी। मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ भावनात्मक सहारा चाहिए, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि वो पाने के लिए मुझे शारीरिक चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ये सोचकर मुझे अब भी घृणा होती है। जब ये सब खत्म हुआ, मैंने झूठ बोलकर कुछ चीज़ें छिपाईं ताकि कुछ बचा सकूं। मैंने सिर्फ आधा सच बताया क्योंकि वो आसान लगा। मैंने फ्रेंड को कॉल करके कहा कि मैंने पति को हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। उसने पूछा कि क्या मैं सब कुछ बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं और उससे कहा कि अब दोबारा मुझसे बात मत करना। वो सही तरीका नहीं था, लेकिन मैं शर्मिंदा और गुस्से में थी खुद पर। अब मुझे एहसास हुआ कि ये सब कितना बड़ा मसला था। चिंता, आत्मसम्मान, संवाद की कमी और छोड़ दिए जाने का डर। मुझे लगता है मैं ऑटो पायलट पर थी, बस हर उस चीज़ के पीछे भाग रही थी जो मुझे पल भर के लिए अच्छा महसूस कराए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैंने बहुत गलत फैसले लिए जिन पर मुझे गर्व नहीं है और जिनकी याद मुझे हमेशा रहेगी, लेकिन मैं इससे सीखूंगी और अब एक ऐसी इंसान बनूंगी जो अपनी ज़िंदगी पर काबू रखती है। सब्सक्राइब फॉर मोर सिमिलर स्टोरीज।